today's class we'll proceed with our section C. And the question is question number 27. क्वेश्चन नंबर 27. देखो क्वेश्चन क्या है आपका, इफ 10a इज इक्वल टू n 10b. क्या कहा जा रहा है आपको, इफ 10a इज इक्वल टू n 10b. फिर क्या कहा जा रहा है आपको, साइन a इज इक्वल टू m साइन b. m साइन b तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव. तो आपको कहा जा रहा है कि आप प्रूव करो कि cos स्क्वायर a जो होगा आपका, इट विल बी इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1. ये अगर आप देखो, इसको देखो, आपको क्या कहा जा रहा है, हेयर 10a किसके इक्वल है, n 10b के, n 10b के. तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 10b की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, तो 10b इक्वल टू क्या हो गया, 10a बाई n. क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है. अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि cot b, अगर आप इसको लिखो, अगर मैं कहूँ 10b की वैल्यू है तो cot b की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहोगे, n बाय 10a. भाई 10b cot हो गया तो उसका रेसिप्रोकल होता है ना, अगर 10b है तो cot b क्या होगा, n बाय 10a होगा. यही होगा ना आपका. तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं n की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहोगे, cot b इंटू 10a. ऐसी वैल्यू आ रही है आपकी, ठीक है. अच्छा अब इधर देखो, नाउ साइन a इक्वल टू क्या है, m साइन b. तो ऐसे में अगर आपसे पूछूं कि साइन b की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहोगे, साइन a बाय m. तो साइन b आ गया आपके पास, ठीक है. ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन b. तो साइन का रेसिप्रोकेट क्या होता है, कॉसेक. तो कॉसेक b की वैल्यू क्या होगी, m बाय साइन a. m बाय साइन a. काम करो, इसको यहीं छोड़ दो आप. इतनी बात समझ में आ गई, कॉट b और कॉसेक b, क्योंकि हमारे पास इन दोनों को लेके एक आइडेंटिटी है. आप क्या कहोगे, वी नो दैट cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1. तो इसका मतलब क्या हुआ कि cosec स्क्वायर b माइनस cot स्क्वायर b ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होना चाहिए. किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के. अब cosec b की वैल्यू क्या है, m. तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर है, माइनस कॉट स्क्वायर b की जगह क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बाय tan स्क्वायर है. ठीक है, ये आपका ऐसे हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, 1 के. tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन बाय कॉस. तो मैं इसको लिख सकता हूँ विच इम्प्लाइज m स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर ए माइनस n स्क्वायर. आपने कहा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए को यहाँ कर देते हैं. समझ में आ रहा है, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, वो मैंने यहाँ कर दिया, और इक्वल टू में क्या हो गया, 1. अब एलसीएम देखो इजी हो गया, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए. तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1. इक्वल टू क्या हो गया, 1. इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a हो जाएगा. क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a. क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, विच इम्प्लाइज m स्क्वायर, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पे कॉस स्क्वायर a ही दिखाई दे रहा है, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है. क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, 1 माइनस. ठीक है जी. अब देखो, अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये माइनस है, इसको उधर ले जाओ, और ये प्लस 1 को यहाँ ले जाओ, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, अगर ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो n स्क्वायर कॉस स्क्वायर a हो जाएगा, और साथ में इसके जुड़ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर a. तो ये हो गया विच इम्प्लाइज m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ से कॉस स्क्वायर a कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1.
ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1। तो अगर आप इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या यही हमें प्रूफ नहीं करना था? हैंस प्रूफ। दोबारा करो जी। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, tan a इक्वल टू एन tan b था। क्या था? tan a इक्वल टू एन tan b। तो मैंने क्या कहा आपको कि भैया जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, tan a इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से पूछूँ tan b की वैल्यू क्या होगी, तो आपने क्या कहा, tan a बाई n होगा। तो यहाँ से आपके पास आ गई cot b की वैल्यू, यहाँ से मैंने फाइंड की cosec b की वैल्यू, और मैंने दोनों के बीच में एक रिलेशन बता दिया कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपकी जो वैल्यूज आई हैं, वहाँ से जो वैल्यू cot b की वैल्यू क्या आई थी, n/10 है, क्या आई थी, n/10 है, और cosec की वैल्यू यहाँ से जो आएगी आपकी वो क्या आएगी, m/sin है। इसको पुट किया आपने, अब आपने देखा यहाँ साइन है, यहाँ 10 है, इसकी वैल्यू पुट कर दी, क्या होता है, साइन बाय कॉस। रेसिप्रोकेट किया तो कॉस बाय साइन। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपने देखा मुझे तो सिर्फ यहाँ पे कॉस ही चाहिए, यहाँ पर आ रहा है साइन, इसको भी चेंज कर दिया कॉस में। मींस व्हाइल प्रूविंग द क्वेश्चन ध्यान आपका उसी पे होना चाहिए जो चीज़ प्रूव करनी है। एक कनेक्टिविटी बनती है। स्टार्टिंग में तो कुछ, मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग जब क्वेश्चन स्टार्ट हो, मैंने कहा अभी तो कुछ जुड़ ही नहीं रहा है, इसका और इसका कोई लिंक ही नहीं बन रहा था। तो क्या किया, कोई किसी आइडेंटिटी में लेके गए हम इसको, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शनल क्वेश्चन है, और 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स। देखो जब भी डिजिट वाले क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करते हो, पहले एक पार्ट तो मैंने आपको कहा था सभी क्वेश्चन में सेम ही रहता है। क्या लिखोगे, लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस, लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस बी x मान लेते हैं, एंड डिजिट एट टेंस प्लेस बी y। तो जब आप ऐसा लिखो तो आप क्या कहोगे, देन जो नंबर है फिर क्या होना चाहिए, 10/+x। तो टेंस प्लेस में उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट प्लेस x इंटू 1 तो x ही होगा, ये आपका नंबर आ गया। अब आओ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पर, कहता है 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। डिजिट क्या है, x और y। तो 2 डिजिट नंबर तो आपका 10y प्लस x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये 4 टाइम्स है सम ऑफ द डिजिट, तो कुछ ऐसा बनेगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 10y प्लस x इक्वल टू 4x प्लस 4y। तो 10y माइनस 4y कितना, 6y इक्वल टू कर दो 4x माइनस x कितना, 3x। तो मैं बोल सकता हूँ x इक्वल टू 2y। एक इक्वेशन तो ये बन गई, एक इक्वेशन मतलब फर्स्ट इक्वेशन से ये रिलेशन, ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई। फिर कहा जा रहा है अ 2 डिजिट नंबर ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, यानी कि ये जो नंबर है आपका नाउ, ये जो नंबर है 10y प्लस x, ये ट्वाइस ऑफ xy के इक्वल है, ये ट्वाइस ऑफ xy के इक्वल है। x की वैल्यू क्या आई है, 2y, यहाँ पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 2y विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 10y, x की जगह 2y, फिर x की जगह 2y इंटू y। तो 10y प्लस 2y 12y, 4y स्क्वायर, y से ये उड़ गया, तो 4y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 3। इसको यहाँ लेके आ जाओ तो x क्या हो जाएगा, 6, यानी कि पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज, अच्छा 10y प्लस x। ये फिर नींद आना शुरू हो गई है तुम्हें। y की जगह क्या हो जाएगा, 3, 30 प्लस 6 36, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। इफ x माइनस k इज द HCF ऑफ व्हाट। देखो दो पॉलिनोमियल की बना, मानते हो, एक को हम ले लेते हैं px, फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल को ले लेते हैं px जिसकी वैल्यू क्या है, 2x स्क्वायर माइनस kx माइनस 9, और दूसरे पॉलिनोमियल को हम क्या ले लेते हैं, qx जिसकी वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे लेट लिख देना, लेट px इज इक्वल टू दिस एंड qx इक्वल टू दिस। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, x माइनस k इज द HCF ऑफ, अभी दोनों पॉलिनोमियल का px एंड qx,
मानते हो? ये क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या आपको कहा जा रहा है? के की वैल्यू बताओ क्या होगी। देखो जी, HCF का मतलब क्या है पता है? ये फैक्टर है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपको ये कहा जा रहा है कि x माइनस के जो है वो फैक्टर है, इज द फैक्टर ऑफ px एंड qx। अब 9th क्लास में फैक्टर थ्योरम पढ़ी होगी, फिर भी बता देता हूँ। देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, इसका मतलब ये हुआ बाय फैक्टर थ्योरम, अगर आप x माइनस के का 0 निकालते हो, जो कैसे निकालोगे? इक्वल टू 0 करके, तो x की वैल्यू क्या है? k। तो बाय फैक्टर थ्योरम आपका जो p k है वो भी 0 होना चाहिए एंड जो q k है वो भी क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, अब अगर मैं p k निकालता हूं, नाउ p ऑफ k, तो क्या होगा? 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर माइनस 9। इफ p k इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या? 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, दैट इज k स्क्वायर माइनस 9 0 होना चाहिए, और k की वैल्यू आनी चाहिए प्लस माइनस 3। एग्री करते हो? अब ऐसे अगर मैं q ऑफ k निकालता हूं एंड q ऑफ k, तो वो क्या होगा? k स्क्वायर प्लस k माइनस 12। इफ q ऑफ k इक्वल टू 0, देन तो k स्क्वायर प्लस, इसके फैक्टर बनाना जरा, पहले लिखो k स्क्वायर प्लस k माइनस 12 किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। 4 3 जा 12, तो क्या हो जाएगा? k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 3k माइनस 12 इक्वल टू 0। तो k कॉमन तो k प्लस 4 माइनस 3 कॉमन तो k प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका k प्लस 4 और k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो या तो k की वैल्यू -4 या 3। ठीक है, अब इसको ले लो 1, इसको ले लो 2, दोनों में कॉमन क्या है? 3। फ्रॉम 1 एंड 2 k शुड बी इक्वल टू 3, क्योंकि जो आपकी कॉमन वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन क्या है? फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो भाई इजी है, ये तो आपका 15 एक साथ ही कर दें, 15, 55 और 99। कोई ऐसा टेबल है इस पे तीनों आते हो? नहीं, वो 1 ही है, तो HCF तो निकल गया 1, क्योंकि ये तीनों सिर्फ 1 में ही आते हैं। अब बचा क्या? LCM। बचा क्या? LCM। चलो आपकी तसल्ली के लिए लिख देता हूँ भैया, कॉमन क्या है आपका? सिर्फ 1 ही ऐसा टेबल है जिसपे तीनों आते हैं, तो जो तीनों में आएगा वही HCF है। अब आता है LCM में, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम 3 से। 3 5 जा 15, 55 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर आप फिर 3 से कर दो इसको, 5, 55 और 11। अब 5 पर आ जाओ, 5 1 जा 5, 11 11। अब किस पर आओगे? 11 पर। 11 1 1 और 1, तो LCM क्या? 3 3 जा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो 45 इंटू 11, 11 5 जा 55, 495, and this is the final answer of this. Next question is question number 29. In the given figure, question number 29, L is parallel to M। तो ये हो गया आपका, पहले तो भैया फिगर बनाते हैं, बड़ी अजीब सी है। ये हो गया L और ये हो गया M। ये तो डिज़ाइन ही लग रहा है कोई। ये हो गया आपका M। ठीक है जी, एक लाइन आपको गिवन है EF, ये क्या हो गया आपका EF, ये क्या हो गया E और F, और यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं हम P से पास हो रहा है AB, तो ये हो गया आपका AB, A और B, और फिर P से पास हो रहा है आपका CD, तो ये हो गया आपका CD। देखो डिज़ाइन तो अच्छा बना है, उम्मीद करता है क्वेश्चन भी ऐसे ही अच्छा हो। ठीक है, तो गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं, व्हाट हैज बीन गिवन। तो गिवन है आपको L इज पैरेलल टू M, L इज पैरेलल टू M, और आपको कहा जा रहा है AB, CD एंड EF आर कॉन्करेंट एट पॉइंट P, आर कॉन्करेंट एट पॉइंट
पी। कॉन्करेंट लाइंस वो होती है जो एक ही पॉइंट से पास होती है, जैसे कि सारी एक ही पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट पी से, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट ए ई अपॉन बी एफ, ठीक है, इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी इक्वल टू सी ई अपॉन एफ डी, सी ई अपॉन एफ डी। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। अब एक काम करो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव, दो ट्राइंगल कंसीडर करो, इन ट्राइंगल ए पी सी, इन ट्राइंगल ए पी सी एंड ट्राइंगल डी पी बी, ठीक है। कैन आई से दैट एंगल ए पी सी, कैन आई से दैट एंगल ए पी सी इक्वल टू, ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल डी पी बी? बोलो भाई क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और कैन आई से दैट, अगर मैं इसको एंगल 1 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, एंगल 1, ये पैरेलल लाइंस है ना, ये ट्रांसवर्सल है, और इसको 2, यस, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, इससे प्रूफ हो गया कि ट्राइंगल ए पी सी जो है आपका वो सिमिलर है ट्राइंगल डी पी बी के बाय एंगल सिमिलैरिटी। क्लियर हो गया? तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होने चाहिए, इक्वल। तो विच इंप्लाइज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, AP के साथ PB, तो AP बाय PB किसके इक्वल होना चाहिए, CP बाय PD, CP बाय PD और AC बाय DB, AC बाय DB। और इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। ये तो कुछ भी नहीं आया अभी, चलो अभी आगे चलते हैं। अब एक ट्राइंगल लेते हैं APE, इन ट्राइंगल APE एंड ट्राइंगल APE, और ले लो आप BPF एंड ट्राइंगल BPF। ये क्लियर हो गया? ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल, ये एंगल APE इज इक्वल टू दिस वन एंगल BPF, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अगेन अब ये पैरेलल है और ये क्या है आपका एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है ही, और यहाँ भी मेंशन करोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगेन क्या हुआ, विच इंप्लाइज ट्राइंगल APE इज सिमिलर टू ट्राइंगल BPF अगेन बाय एंगल सिमिलैरिटी। तो इनके भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होंगे। रीजन क्या होता है, CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है जी। अब यहाँ भी देखो AP अपॉन क्या हो जाएगा, PB, AB अपॉन PB और EP अपॉन PF इक्वल टू और क्या रह गया, AE अपॉन FB, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये वाला और ये ट्राइंगल देखते हैं, इन ट्राइंगल EPC, इन ट्राइंगल EPC एंड ट्राइंगल FPD एंड ट्राइंगल FPD। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, एंगल EPC, यहाँ भी रीजन दे देना यही CPST, एंगल EPC इज इक्वल टू एंगल DPF, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और इसको अगर मैं कहता हूँ ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, भैया पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये भी सिमिलर हो गया, ट्राइंगल EPC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FPD, एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। अब इसके भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बनाओ, क्या होगा जी, ये लिया था ना आपने EP अपॉन PF,
इक्वल टू EC अपॉन DF, EC अपॉन DF इक्वल टू CP अपॉन PD, CP अपॉन PD, CP अपॉन PD। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब आपके पास 3 इक्वेशंस आई हैं। दिस इज इक्वेशन 1, इसको देखो, इक्वेशन 2, इसको देखो, और इक्वेशन 3। और जो प्रूव करना वो ढूंढो। AE अपॉन BF, इसमें कुछ है? नहीं है। AC, अब तीनों में कुछ ना कुछ होना चाहिए। AC अपॉन BD, ये रहा, और CE अपॉन FD। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पर AE अपॉन FB है EC अपॉन DF, और यहाँ पर क्या EC अपॉन DF है। अब तीनों का कनेक्शन जोड़ो, यहाँ से कुछ चीज यहाँ पर है AB अपॉन PB, तो ये इसके इक्वेट हो जाएगा। यहाँ और इसमें कुछ कॉमन है, EP अपॉन PF, EC अपॉन EP अपॉन PF है दोनों में। EP अपॉन PF, क्या है? EP अपॉन PF, तो ये इसके इक्वल हो गया। तो फ्रॉम 1, 2 and 3 आप क्या बोलोगे? फ्रॉम 1, 2 and 3, फ्रॉम 1, 2 and 3। समझ में आ गया आपको? फ्रॉम 1, 2 and 3 क्या होगा? AE अपॉन BF, AE अपॉन BF इक्वल टू AC अपॉन BD, AC अपॉन BD इक्वल टू CE अपॉन FD, हैंस प्रूव्ड। हुई कुछ कहानी क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए पहले हम इस फिगर को बनाते हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 30, आपको एक सर्कल गिवन है। यस, ये आपका सर्कल चैप्टर का एग्जाम्पल है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आपको एक सेंटर गिवन है, सेंटर ऑफ ए सर्कल कितना गिवन है? O। जो आपका सर्कल पर एक पॉइंट है वो है पॉइंट A को B से कनेक्ट करो। ये क्या हो गया? आपका कोड AB हो गया। ये क्या हो गया? कोड AB। ये क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है। इसके बाद आपको टेंजेंट्स गिवन है। एक टेंजेंट क्या गिवन है आपको? PA, और दूसरी टेंजेंट क्या गिवन है आपको? PB। क्या गिवन है? PB। चलो जी, ये तो आपकी होगी फिगर। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? PA एंड PB आर टेंजेंट टू अ सर्कल। तो गिवन क्या है? व्हाट हैज बीन गिवन? PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O। ये क्लियर हो गया? ठीक है। फिर आप इसके अलावा क्या गिवन है? एंगल APB। चलो इसको भी ले लेते हैं। ये कितना गिवन है आपको? 60 डिग्री। एंगल APB इक्वल टू व्हाट? 60 डिग्री। और आपको फाइंड क्या करना है? मैं सीधा यहाँ लिख देता हूँ, टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड एंगल OAB। एंगल OAB, दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। बताओ भी क्या करना चाहिए इसमें? क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? सबसे पहले काम करो, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ज्वाइन OB। नहीं, बस इससे हो जाएगा। ज्वाइन OB कैसे हो जाएगा? देखो समझो मेरी बात। ये OAPB मानते क्वाड्रिलेटरल बन गया ना? क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, अब मुझे बताओ, कैन आई से दैट हेयर ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल OAP, एंगल OAP और एंगल OBP, ये कितना होगा? 90 डिग्री। बाय बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर टू रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है जी। तो आपने ये कहा कि ये एंगल भी 90 है और ये पूरा एंगल भी 90 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं। मैं इसको ले लेता हूँ एंगल 1, इसको ले लेता हूँ एंगल 2, इसको ले लेता हूँ एंगल 3। अब ये पूरा बन क्या गया? क्वाड्रिलेटरल। तो आपने कहा इन क्वाड्रिलेटरल OAPB क्या कहोगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी, इक्वल टू 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल 1 फाइंड करना है,
एंगल 2 90, एंगल 3 60, एंगल 4 90 इक्वल टू 360. व्हाट अबाउट एंगल 1 360 माइनस ये 240. नहीं दीदी 220 क्यों होगा? नहीं 90 90 180 और 240 तो ये होगा 120. तो एंगल 1 आपका कितना आ गया? 120 डिग्री आ गया. यहाँ तक समझ में आ रही है बात? अच्छा फाइंड क्या करना है हमें? ओ ए बी. आपको फाइंड करना है ये वाला एंगल. इसको मैं ले लेता हूँ 5 और इस एंगल को मैं ले रहा हूँ 6. ध्यान से समझना. ये समझ में आ रही है बात? ठीक है. अब देखो इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, पहले तो आप बताओ क्या मैं बोल सकता हूँ कि ओ ए जो है वो ओ बी के इक्वल है? हाँ सर. क्यों? रेडियस. वेरी गुड. रेडियाई ऑफ, अब शायद थोड़ा आप पकड़ पाओ क्वेश्चन कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ. रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. अब मुझे ये बताओ कि कहना है कि से दैट नाउ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 से इक्वल टू x डिग्री. वाई? वेरी गुड. एंगल्स opposite to equal sides are equal. Angles opposite to equal sides are equal. इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी. चलो नाउ इन ट्राइंगल ओ ए बी एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू क्या? 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है. एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल 1 कितना है? 120 डिग्री. एंगल 5 x, 6 को भी क्या लोगे? x इक्वल टू 180. तो 2x इक्वल टू क्या? 60. तो x की वैल्यू क्या? 30. तो यही तो फाइंड करना है. दैट इज एंगल 5 इक्वल टू x इक्वल टू एंगल ओ ए बी इक्वल टू 30 डिग्री. यही फाइंड करना था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शनल पार्ट एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो इसकी पहले फिगर बना लेते हैं हम. सर्कल क्या कर रहा है? सर्कमस्क्राइब कर रहा है. किसको कर रहा है? किसको कर रहा है? ट्राइंगल को. तो ये आपने एक सर्कल बना दिया जो इस ट्राइंगल को क्या कर रहा है? सर्कमस्क्राइब कर रहा है. सर्कमस्क्राइब समझते हो ना? इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल, ये जो सर्कल है ट्राइंगल की तीनों साइड को टच कर रहा है. तीनों साइड को क्या कर रहा है? टच कर रहा है. ठीक है जी. तीनों साइड को टच कर रहा है. तो ये आपने बना दिया ट्राइंगल. ट्राइंगल क्या है आपका? ए बी सी. तो ए बी सी और किस किस पॉइंट पर कर रहा है? पी क्यू आर. तो ये पॉइंट क्या हो गया? पी. ये पॉइंट क्या हो गया? क्यू. और ये पॉइंट क्या हो गया? आर. ठीक है. अब क्या कहा जा रहा है? एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB equal to AC. Shown in the adjoining figure, prove that. What we have to prove? To prove that the base is bisected at the point of contact. तो आपको क्या प्रूव करना है? bisected का मतलब BP आपको प्रूव करना है किसके इक्वल होगा? PC के. हमें क्या प्रूव करना है कि BP जो है किसके इक्वल होगा? PC के. ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. चलो जी अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो. अब इसमें आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले देखो वही, यस वेरी गुड. क्या कहोगे? वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल. बोल सकता हूं? ठीक है. आर इक्वल. चलो जी. तो क्या होगा? ए आर किसके इक्वल होगा? ए क्यू के. ए आर विल बी इक्वल टू ए क्यू. और बी आर किसके इक्वल होगा? बी आर किसके इक्वल होगा? बी पी के. और
सी पी किसके इक्वल होगा? क्यू सी के, ठीक है। आपको एक इक्वेशन गिवन है, आपको क्या गिवन है? नाउ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या क्वेश्चन में गिवन है? ए बी इक्वल टू ए सी। दोनों से मैं अगर ए आर माइनस कर देता हूं, मैंने क्या किया? सब्ट्रैक्टिंग ए आर फ्रॉम बोथ साइड्स, तो क्या कहोगे आप? दैट ए बी माइनस ए आर इक्वल टू ए सी माइनस ए आर। कोई डाउट है तो बताओ जी, एग्री करते हो? अब ए बी माइनस ए आर के पीछे तो कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, तो ये क्या बन जाएगा? बी आर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ए बी माइनस ए आर इक्वल टू ए सी माइनस ए आर किसके इक्वल है? ए क्यू। मैं यहाँ पे ए क्यू लिखूँ। अब फटाफट बताओ, ए बी माइनस ए आर क्या? बी आर, बी आर। और ए सी माइनस ए क्यू क्या? सी क्यू। अब ये भी बता दो कि बी आर किसके इक्वल? बी पी। सी पी इक्वल टू, मैं इसको सी क्यू कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। सी पी इज इक्वल टू सी क्यू। सी क्यू किसके इक्वल है? सी पी के। यही तो प्रूव करना था। दैट इज आपने प्रूव कर दिया कि बी पी सी पी को क्या लिख सकते हो? पी सी। हैंस प्रूव्ड। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। इफ अ टावर 30 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 10√3 मीटर, से दिस इज द टावर। कितनी हाइट है? 30 मीटर। 30 मीटर कास्ट अ शैडो, शैडो कितनी है? 10√3 मीटर, ठीक है जी। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन? तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि आपको थीटा निकालना है। लेट दिस ट्राइंगल बी ए बी सी विच इज राइट एंगल एट बी। तो इसकी अपोजिट साइड क्या? पी, और ये क्या है? बी। पी और बी का रिलेशन है तो 10। आप क्या कहोगे? वी नो दैट tan थीटा किसके इक्वल होता है? P बाई पी। और P क्या है? 30 अपॉन, चलो पहले P लिख लेते हैं, ए बी, और B क्या है? बी सी। तो इसका मतलब जो आपका tan थीटा है, जो आपका tan थीटा है वो क्या होगा? ए बी की जगह क्या होगा? 30, और इसकी जगह क्या होगा? tan√3, इसकी जगह क्या होगा? tan√3। 0 से 0 हटा दो, 3 को क्या लिख सकते हो? √3 इंटू अपॉन √3, ये भी कैंसिल। तो tan थीटा इक्वल टू क्या? √3 का मतलब tan 60। वेरी गुड। तो थीटा की वैल्यू 60। बस यही आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है। और इसी के साथ सेक्शन सी complete. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा? जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।